हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न नंबर 5 देखिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक फलन का परिसर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? परिसर, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रेंज। इसमें 1, 2, 3 प्रश्न दे रखे हैं। तो हम पहला प्रश्न का हल करते हैं। पहले हमको क्या दे रखा है? f(x) बराबर 2 माइनस का 3x, और साथ में क्या दे रखा है? x बिलोंग्स टू r, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और x का मान ग्रेटर देन 0 है। तो इसको कैसे हल करेंगे? दिया क्या है? जो दिया है वहीं से हम इसको शुरू करने वाले हैं, x ग्रेटर देन 0। अब इसको लेकर के ये हमको बनाना है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना है? 3x। तो दोनों तरफ 3x से गुणा कर देंगे। 3x ग्रेटर देन 0 गुणा 3 कितना होता है? 0 ही होता है। ठीक है। अब ये 3x किसका है? माइनस का। तो इसको दोनों तरफ हम क्या कर देंगे? माइनस से गुणा कर देंगे। लेकिन जब हम इसको माइनस से गुणा करेंगे तो एक रूल होता है कि जब दोनों तरफ माइनस से गुणा करते हैं तो जो ये असमीका का चिन्ह होता है ये बदल जाता है। तो माइनस के 3x लेस देन माइनस के 0, तो 0 ही होता है। ठीक है। अब क्या है हमारे पास में? 2 और जोड़ना है, तो दोनों तरफ 2 जोड़ देते हैं। 0 प्लस के 2 कितना होता है? 2 ही होता है। अब ये क्या है? f(x) के बराबर है, तो इसको हम f(x) लिख देते हैं। और f(x) को क्या बोलते हैं दोस्तों? y बोलते हैं। तो y लेस देन 2, और जो y के मान होते हैं वही क्या होता है? अपना परिसर होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक संख्या रेखा बना लेते हैं जिसके ऊपर माइनस अनंत से लेकर के अनंत तक नंबर होते हैं। यहाँ पे कोई 2 होगा, y के मान 2 से छोटे हैं, तो ये तो खाली बुलबुला है। इससे छोटे जितने भी मान हैं वो इधर आएंगे। तो y बिलोंग कर जाएगा कहाँ से? माइनस के अनंत से लेकर के 2 तक। 2 के ऊपर भी खुला अंतराल है, क्योंकि यहाँ पे केवल लेस देन है, बराबर का निशान नहीं है। ठीक है। तो 2 को किनारे वाले नंबर को हम शामिल नहीं करेंगे। तो ये क्या है? परिसर है। तो ये इसका उत्तर है। यहाँ तक लिखो तो भी सही है, ये लिखो तो भी सही है। ठीक है। अब दोस्तों, प्रश्न नंबर जो 5 है उसका दूसरा देखिए। हमको क्या दे रखा है? ये दे रखा है f(x) बराबर x² प्लस के 2। x एक वास्तविक संख्या है, तो इसके परिसर ज्ञात कीजिए। वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है क्या? x एक वास्तविक संख्या है, इसका मतलब तो ये होता है कि x बिलोंग टू r, x r में से कोई भी नंबर हो सकता है। और f(x) हमको क्या दे रखा है? x² प्लस के 2। अब दोस्तों, हम कैसे हल करेंगे? जो दिया है इसी से शुरुआत कर लेते हैं कि x बिलोंग्स टू r है, तो x कोई भी नंबर हो सकता है, और अगर उसका हम वर्ग कर दें तो हमारे पास क्या आ सकता है? अगर 0 का वर्ग करें तो 0 आ सकता है, और ऋणात्मक संख्याओं का वर्ग करें तो भी धनात्मक संख्या आएगी, धनात्मक संख्याओं का वर्ग करें तो भी धनात्मक संख्या आएगी। तो x² का मान है वो हमेशा 0 आ सकता है, या 0 से बड़ा ही आएगा, इससे छोटा नहीं आएगा। ठीक है ना। अब ये बनाना है हमको। x² प्लस के 2 है, तो दोनों तरफ 2 जोड़ देते हैं। 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 ही आने वाला है। और x² प्लस के 2 ये किसके बराबर है? f(x) के बराबर है। तो f(x) किसके ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। और f(x) को क्या बोलते हैं? हम y बोलते हैं। तो y का मान 2 से बड़ा या फिर 2 के बराबर होता है। ठीक है। और जो y का मान होता है दोस्तों, उसी को हम क्या बोलते हैं? परिसर बोलते हैं। तो ये अपना क्या आ गया? उत्तर हो गया। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। आप संख्या रेखा बनाइए। संख्या रेखा पर माइनस के अनंत से लेकर के अनंत तक नंबर होते हैं। 2 कहीं पे होगा बीच में। अब y का जो मान है 2 के बराबर है, इसका मतलब इसको शामिल करेंगे, गहरा काला कर देंगे। या फिर 2 से बड़े हैं, तो 2 से बड़े तो इधर आते हैं, क्योंकि पीछे जाने पे तो इधर ऋणात्मक मान आ जाएंगे, छोटे आ जाएंगे, 1, 0, -1, -2 ऐसे आ जाएंगे। तो हमको 2 से बड़े वाले लेने हैं। तो प्रांत क्या आ जाएगा? y बिलोंग्स टू 2 को शामिल करना है तो बंद अंतराल ले लेंगे, 2 से लेकर के अनंत तक। अनंत पे खुला अंतराल लेते हैं, क्योंकि हमको फिक्स पता नहीं होता है कि ये अनंत कौन सा नंबर है। ठीक है। तो ये क्या है? अपना परिसर है। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आया होगा। अब तीसरा देखिए। अब दोस्तों, जो प्रश्न नंबर 5 है उसमें तीसरा प्रश्न दे रखा है f(x) बराबर x। कोई फलन दे रखा है f(x), उसके बराबर दे रखा है x।
एक्स एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या का मतलब होता है रियल नंबर आर। तो x बिलोंग्स टू आर है, तो हमसे पूछा है कि इसका परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर का मतलब y के नंबर होते हैं। अब दोस्तों यदि x बिलोंग्स टू आर है, ये तो हमको क्या है, दिया है, ठीक है ना। x बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब एफ एक्स, एक्स के बराबर क्या है, एफ एक्स। यहाँ से देखो x के बराबर क्या है, एफ एक्स, तो एफ एक्स बिलोंग्स टू भी क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा r हो जाएगा। और एफ एक्स को हम क्या बोलते हैं, y बोलते हैं, तो y बिलोंग्स टू भी क्या हो जाएगा, r। और जो y का मान होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, परिसर बोलते हैं, ठीक है। तो परिसर क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू r, या ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं, परिसर बराबर r, ठीक है। तो ये प्रश्न नंबर 5 था, जिसके हमने तीनों प्रश्न कर लिए हैं। प्रश्न नंबर 5 का पहला ये कर लिया, दूसरा कर लिया, और ये तीसरा कर लिया। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।